अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं सबसे पहले 28 साल लक्ष्मी नारायण अपनी शादी से एक माह कबल खूबसूरत मुस्कुराहट के लिए डेंटल क्लिनिक में सर्जरी करवाने के दौरान हलाक हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाक़या तेलंगाना के शहर हैदराबाद में पेश आया। लक्ष्मी नारायण FMS इंटरनेशनल डेंटल क्लिनिक में शादी से कबल दांतों को खूबसूरत बनाने के लिए सर्जरी करवाने के दौरान हलाक हो गया। खूबसूरत मुस्कुराहट के लिए लक्ष्मी नारायण को डेंटल क्लिनिक में दांतों की खसाई, दांतों का रंग मुकम्मल सफ़ेद करने और दांतों के दरमियान खला को भरने के अमल से गुजरना था। ये एक तवील अमल था जिसके दौरान नामालूम वजूहत की बिना पर लक्ष्मी नारायण की मौत वाक़ हो गई। इनके वालिद ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया है। लक्ष्मी नारायण के वालिद ने बताया कि इनके फर्जंद गुज़िश्ता हफ्ते मंगनी हुई थी और वो आइंदा माह शादी तय थी। अहले खाना की शिकायत पर डेंटल क्लिनिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुसाफिरों की जानिब से प्राइवेट किराए के बस ड्राइवर पर हमले के खिलाफ ड्राइवरों ने चारशंबे को बस स्टैंड पर एहतजाजी मुजाहरा किया। कंडक्टर के लिए हारन बजाने पर मुसाफिरों ने ड्राइवर पर हमला कर दिया। ड्राइवर पर हमला करने पर दीगर ड्राइवरों ने बसें रोक कर एहतजाज किया। इनका कहना था कि ये शर्म की बात है कि इन लोगों पर जिस्मानी हमले किए जा रहे हैं जो हमेशा मुसाफिरों को बाहिफाजत उनकी मंजिल तक पहुँचाते हैं। एहतजाजियों ने कहा कि उन्होंने इस वाक़े के बारे में हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने इंसाफ करने का मुतालबा किया। इसके बाद वो दोबारा काम पर चले गए। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चीफ ऑफिसर ने दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के कब्रस्तानों के कमेटियों को हिदायत दी है कि वो शब बारात के मौके पर कब्रस्तानों की सफाई का काम मुकम्मल करें। 25 फरवरी को शब बारात के मौके पर रोशनियों और सफाई के मौसर इंतजाम करने की भी हिदायत दी गई हैं। शब बारात के मौके पर बड़ी तादाद में मुसलमान ज़ियारत क़ुबूर के लिए पहुँचते हैं, लिहाजा रोशनी और सफाई के मुनासिब इंतजाम के अलावा झाड़ियों की कटोई का काम भी अंजाम दिया जाना चाहिए ताकि आवाम को ज़ियारत क़ुबूर में कोई दुश्वारी पेश न आए। मुसलमान कब्रस्तानों में फातह खानी के लिए आते हैं, ऐसे में कमेटियों और मुतवलियों की जिम्मेदारी है कि वो बेहतर इंतजाम करें। वक्फ बोर्ड की जानिब से हर साल कमेटियों और मुतवलियों को ज़रूरत पड़ने पर रकम खर्च भी की जाती हैं। इसी दौरान शहर हैदराबाद में कई कब्रस्तानों में झाड़ियों की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले में GHMC की मदद भी ली जा रही है। महकमे को कब्रस्तानों में रोशनी के मौसर इंतजाम की हिदायत भी दी गई है। बाज़ कब्रस्तान ऐसे भी हैं जहां पर अभी तक भी सफाई का काम शुरू नहीं हुआ है। इस बारे में मुकामी अवाम वक्फ बोर्ड को इतला दे सकते हैं। पेश है इस सिलसिले में चंद्रायन गुट्टा और लाल दरवाज़ा के कब्रस्तानों की चंद झलकियाँ।
बच्चे जिसमें हैदराबाद और कर्नाटक के गुलबर्गा के कुछ बच्चे हैं, वो लोग रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पे फंस गए हैं और उनकी फैमिलीज भी आपसे मिल रही है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री से और प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रही है कि उनको सेफली रेस्क्यू किया जाए। आपने चिट्ठी भी लिखी है। तो हमारे जैसा आपने कहा है कि हमारे देश के 12 के करीब लड़के जिनको धोखा देकर, नौकरी का धोखा देकर इनको रशिया लेकर गए और वहाँ पर एजेंट्स ने इनको कहा कि सिक्योरिटी में काम करना है, बिल्डिंग की सिक्योरिटी में, और उसके बाद इनको धोखा देकर ले जाकर वॉर फ्रंट पर रशिया यूक्रेन की जहाँ जंग हो रही है वहाँ पर इनको लेकर चले गए। और इसमें तेलंगाना के 2 लड़के हैं, कर्नाटका गुलबर्गा के 3 लड़के हैं, गुजरात का एक लड़का है हेमल अश्विन भाई, कश्मीर के 2 हैं और काशगंज उत्तर प्रदेश का एक है। इन पीड़ित परिवार के ज़िम्मेदारों ने मुझसे मुलाकात की तो मैंने दिसंबर के महीने में हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब को लेटर लिखा। फिर हमारे भारत के जो एम्बेसडर रशिया में हैं उनको मैंने लेटर लिखा और इनके फैमिलीज़ बहुत परेशान हैं। और जो एजेंट्स हैं, इन एजेंट्स ने, एक एजेंट तो बैठा हुआ है दुबई में और उसका नाम है फैसल ख़ान और बाबा व्लॉग्स के नाम से वो एक चलाता है। फिर एक सुफियान है, ये मुंबई का है, और एक पूजा है, ये भी मुंबई की है। इन तीनों ने इन बेरोज़गार नौजवानों की बेरोज़गारी का फ़ायदा उठाकर इनको धोखा देकर रशिया भिजाकर इनको वहाँ पर यूक्रेन की जंग के मैदान में पहुँचा दिया। और जो इंडिया के एजेंट रशिया में है, रमेश उसका नाम है और एक मोइन है। तो मैं भारत सरकार से, ख़ास तौर से हमारे देश के वज़ीर आज़म जनाब मोदी साहब से, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रशिया की हुकूमत से बातचीत करके इन 12 नौजवानों को सेफली वापस भारत को बुलाएं। इनके परिवार के लोग बहुत परेशान हैं। उन लड़कों ने अपना वीडियो भी जारी किया कि कैसे उन पर कई मरतबा जंग के मैदान में उनको छोड़ दिया गया, फायरिंग हुई उनके ऊपर, और उसमें से एक उनके साथी जो लड़का था उसकी हत्या भी हो गई, उसका कत्ल हो गया। तो ये इनके परिवार बहुत परेशान है और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उनके माँ बाप, उनके रिश्तेदार किस तरह से कर्ब से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार फ़ौरन अपने असर और रसूख़ात को इस्तेमाल करते हुए रशिया की गवर्नमेंट से कहेंगे और इन नौजवानों को सेफली बहिफाजत भारत को लेकर आएंगे। सर, ये जो पूरा रैकेट है एजेंट्स के द्वारा यूट्यूब और सोशल मीडिया के द्वारा ऐसे यूज किया जा रहा है, यूज करके लालच देकर बेरोजगार युवाओं को भेजा जा रहा है जंग के मैदान में, इसके ऊपर भी आप चाहेंगे कि मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई एक्शन ले? नहीं, ये सबसे पहली बात यह है कि ये जो एजेंट दुबई में बैठा है, अगर वो भारत का शहरी है तो हम आराम से, क्योंकि दुबई यूएई भारत का एक हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हम इसको वहाँ से बुला सकते हैं। और ये जो सूफियान और पूजा हैं, इनको भी अगर ये भारत में है तो इनको फ़ौरन इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और दूसरा है कि जो रशिया में जो ये भारत के एजेंट बैठे हैं रमेश और मोइन, इनको भी हम रशिया की गवर्नमेंट से बात करके इनको एक्सट्राडिट करें। ये भारत के नौजवान, बेरोज़गार नौजवानों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं और यकीनन नौजवान चाहता है कि उसको नौकरी मिले, तो इन लोगों को झांसा देकर, धोखा देकर और जंग के मैदान में लाकर छोड़ दिया जा रहा है। ये सिविलियन लोग हैं, ये कभी ज़िंदगी में ना कभी बंदूक उठाए, ना इनको गोली मालूम, ना इनको इस तरह के माहौल को उन्होंने कभी देखा है। तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट है जो हमारे भारत के नौजवानों को एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है उनका, और उम्मीद करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पर सख्ती से एक्शन लेगी। सर, अभी आप बिहार के दौरे से आए, सीमांचल से आए सर, अभी वहाँ पर तेजस्वी यादव की यात्रा शुरू हो गई है,
असेंबली में भी असेंबली चल रही है और कई सारे मुद्दे हैं आपके कार्यकर्ता के भी वहाँ पर आपके नेता की इनफैक्ट सत्या हुई है। बिहार के पॉलिटिकल सिचुएशन को आप कैसे असेस करते हैं? देखिए, हम जब बिहार गए, सीमांचल के इलाके में गए, हमारी वहाँ पर बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, पार्टी के लोगों से, आम आदमी से। और इसी के साथ नाजरीन, खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, एमए करंट न्यूज को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।